अस्सलाम वालेकुम। द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि बहुत सारे दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली आई वाज टू बिजी इन राइटिंग माय आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड फॉर उर्दू एज वेल, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली आई एम हेयर एंड व्हाट ब्रिंग्स मी हेयर वो ये है कि बसंत मनाई जा रही है लाहौर में, तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। और लाहौर के जो बाहर के लोग हैं वो कितने खुश हैं उसके ऊपर अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा रहा। हमारे एस्ट्रोलॉजी के जितने भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं या फिर लोशो ग्रिड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जो भी हमारी बातचीत हुई इस दौरान, उसमें हमने ऑफ कोर्स इमरान खान साहब के लिए बात की और हमने उनसे ये जानना चाहा कि उनकी सेहत अब कैसी है या आगे जो फ्यूचर है उसमें उनकी सेहत को कोई मसाइल तो दरपेश नहीं होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर। हमने उनसे बात की, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजर्स भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो भी सूरत हाल है वो सोलर एक्लिप्स आ रहा है 17 फरवरी को। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि कुछ सूरत हाल वाजिया होगी, तो फिर सोलर एक्लिप्स पे ऑफ कोर्स मैं आपके साथ व्लॉग करूंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी हम शामिल करेंगे और उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। तो जनाब, आज ज़रा हम बात कर लेते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उन्होंने एक कॉल दी हुई थी 8 फरवरी की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी और इसके अलावा जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, वो सब इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना था 8 फरवरी का। और इन्होंने जो खोया हुआ मैंडेट है, जो चोरी शुदा वोट है, उसके ऊपर उन्होंने ये प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। लेकिन उनकी जो प्रोटेस्ट की कॉल है वो मुझे याद है कि वो उन्होंने तकरीबन दिसंबर में दी थी। मैं खुद उस मीटिंग में शामिल थी। तो ये हम भी उस वक्त हैरान थे कि आपने जी अगले साल 2 महीने बाद की कोई तारीख क्यों आपने दे दी। तो मुझे ये लगा कि उससे हुकूमत को एक पॉइंट मिल गया और उन्होंने बड़े अच्छे से प्लान किया। एक ऐसा फेस्टिवल जो कि हमारे बचपन में ये होता था जब स्प्रिंग आ रही होती थी, नौरोज़ होता था। अब ये जो फेस्टिवल है इन्होंने अचानक से 8 फरवरी को अनाउंस कर दिया, और वो भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए। तो पंजाब क्या सिर्फ लाहौर का नाम है? मैं खुद हैरान हूँ कि पंजाब सिर्फ लाहौर को कहते हैं। मैंने बहुत खंगाला इस तारीख को, रिसर्च की कि ये जो फेस्टिविटी है या फेस्टिवल है, क्या ये सिर्फ शहरों में ही होते थे? क्या रूरल एरियाज में या जो टाउन एरिया है, कस्बे हैं, छोटे वो शहर हैं, क्या वहाँ के लोग जो हैं वो फेस्टिविटी को एंजॉय नहीं करते? क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करते? तो फॉर माय सरप्राइज मेरे लिए ये था कि जो कस्बों के लोग हैं, देहातों के लोग हैं, फेस्टिवल्स एक्चुअली वो लोग अरेंज करते थे और वो इसे लुत्फ हासिल करते थे। तो बात यह है कि सिर्फ लाहौर में क्यों? तो मुझे जवाब मिला कि लाहौर में सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि जो पंजाब की सीएम है, अब मैं लाहौर की सीएम कहूँगी, उन्होंने वो उनको पसंद है, बसंत सभी को पसंद है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी बहुत पसंद है ये फेस्टिवल। मुझे याद है मेरी एक दफ़ा उनके साथ एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत भी हुई तो उनको, और ये सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, और होनी भी चाहिए। हमारे ये तारीखी त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, और बड़ी ये मुझे तो बहुत फैसिनेट करती हैं जब काइट सोरिंग होती है, काइट फ्लाइंग। जब नीले नीले आसमान के ऊपर बहुत सारे रंगों की गुड्डियां पतंगे उड़ती हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन किस चीज़ से डर लगता है? धाती डोर से। तो हुकूमत पंजाब ने कहा कि लाहौर तक तो हम इसको संभाल लेंगे, हम अरेंजमेंट कर लेंगे, हम लोगों की जो धाती डोर है उसको कंट्रोल कर लेंगे। हम जो मोटर बाइक्स पे जो सफ़र करते हैं लोग, हम वहाँ पे उनकी मोटरसाइकिल्स के ऊपर हिफाजती रॉड या कुछ फ्रेम ऐसे जो हैं वो लगवा सकते हैं। तो पूरे पंजाब के ऑफ कोर्स शहरों में फिर ये अरेंजमेंट्स करना जो है हमारे लिए मुश्किल है। बहरहाल बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसको तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि 8 फरवरी को ही तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
पाकिस्तान फिर तहरीक इंसाफ, जो उसमें एक शामिल जमात है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी। तो क्या ये उसका शोर, उसका नॉइज, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए बसंत का फेस्टिवल रखा गया 3 दिन लाहौर में, कह सकते हैं। अब मैंने तो आर्टिकल में लिखा है कि ये एक चीज़ जो है, इसको ज़रूर जहन में रखिए कि शायद ये इसको पॉलिटिकली इस त्यौहार को यूज़ किया गया है अगेंस्ट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कॉल है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरा वहाँ पे एक और सवाल आ गया जहन में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को गलियों से, छोटे छोटे शहरों से, मोहल्लों से, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से मैनेज कर लिया जाता है, तो बसंत फेस्टिवल भी मैनेज हो सकता था, पूरे पंजाब में हो सकता था। अब शेखपुरा, कसूर, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन शहरों का, गुजरात का, रावलपिंडी का क्या कसूर है कि वहां पे बसंत अलाउड नहीं है? तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव नजर आ रहा है इसके पीछे। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आप जहाँ कहीं छुपे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, आप जाते हैं, आप उनके घर तबाह करते हैं, तोड़ते हैं, उनको निकाल के ले आते हैं बाहर, तो क्या आप बसंत फेस्टिवल के लिए ऐसे तमाम लोग जो कि धाती डोर का इस्तेमाल करने वाले थे या बना रहे थे, तो वहां पे पुलिस नहीं पहुंच सकती थी? तो फिर पूरे पंजाब के लोगों को, बल्कि इस्लामाबाद तक जहां हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों महरूम रखा गया लोगों को इस खुशी में शामिल होने से, या इस खुशी को सेलिब्रेट करने से क्यों महरूम रखा गया? ये मेरा आज का सवाल है। बहरहाल, आप मनाइए बसंत, पंजाब वाले, ओ सॉरी, लाहौर वाले और बलूचिस्तान वाले जो हम लोग हैं। हमारे ऊपर जो गुजरी सो गुजरी, वो हम ही जानते हैं। तो जो तीरा में गुजरी है मेरे लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ, मैं उनके दुखों में, उनके डिस्प्लेसमेंट में, उनके इस सफरिंग में मैं उनका दुख बराबर का शेयर करती हूँ। ठीक है, वो लोग अभी फेस्टिविटी नहीं कर सके, तो कोई एक डेट होती, कोई उनके लिए भी इस तरह के फेस्टिवल्स का एहतमाम किया जाता। पुराने वक्तों में जब फौजें जंग जीत के आती थी या हार के आती थी, तो उनका मोरल हाई करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स अरेंज किए जाते थे। अब हुकूमत पंजाब को पता है उन्होंने कौन सी जंग जीती, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो ये जंग जीतने या लड़ने जा रहे हैं, या उनका क्या मकसद हो सकता है? बहरहाल, लिया भक्कड़, डेरा गाजी खान, भावलपुर, हासिलपुर, दुनियापुर और रहीम यार खान, सादिकाबाद, और जो कसूर, शेखपुरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम, गोजरा, सोहावा, सियालकोट, मैं आपके साथ हूँ। बसंत मैं अभी नहीं मना रही, तो कोई बात नहीं, अच्छा वक्त आएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपने मुझे बतानी है। ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, और मैंने आज कोशिश की कि हम एक नई जगह पे वीलॉग रिकॉर्ड करें, तो आपने बताना है ये सारी किताबें, हम दुनिया भर की सबसे अच्छी किताबें हैं मेरे पास, कलेक्शन है। तो आप देख के बताइएगा कि आपको नया सेटअप कैसा लगा, और आपसे बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस करना है कि जो व्लॉग मैं रोज़ करूँगी, उसमें जो मेरे आर्टिकल्स हर रोज़ छपते हैं, मैं उनके ऊपर आपके साथ हाजिर होती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि हमारे आज के आर्टिकल में हमने किस कौमी नुक्ते को उठाया और उसके ऊपर बातचीत की, और उसके ऊपर फिर कमेंट्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि अदर देन एस्ट्रोलॉजी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे वीलॉग करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो मैं सोलो वीलॉग कर रही हूँ। और जो एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग है, वो चूंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत जानती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी को, तो मैं प्लेनेट की पोजीशन ज़रूर आपको बता दिया करूँगी कि अभी किस घर में कितनवें खाने में 4 सितारे इकट्ठे हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं, वो मैं आपको बता दिया करूंगी, लेकिन वो वीलॉग के एंड पे। सो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीलॉग। ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होगी कि आप शेयर भी करेंगे, लाइक करना नहीं भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये आपकी छोटी सी एक हौसला अफजाई होगी मेरे लिए,
तो आई विल कीप शेयरिंग माय व्यूज विद यू। हम फैशन के ऊपर भी बात करेंगे। एक और इंसेंटिव आपको देना है कि लाजवालिश के सैयद शेराज अली को बहुत जल्द हम अपने व्लॉग में लेके आ रहे हैं, और उनसे हम ऑफ कोर्स वो सारे सवालात पूछेंगे जो एक जर्नलिस्ट को पूछने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।